क्या आप स्टार्टअप बिजनेस ओनर हैं? क्या आप छोटे दुकानदार हैं? क्या आप रिटेल बिजनेस में हैं? या आप अपना नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सेल्स इज द कोर पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। आज हर बिजनेस ओनर परेशान रहता है एज मच एज पॉसिबल अपने बिजनेस की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। आज एवरी बिजनेस ओनर यूटिलाइज डिफरेंट सेल्स स्ट्रेटेजीज एंड टैक्टिक्स टू इंक्रीज द सेल्स। लेकिन हर बिजनेस और प्रोडक्ट के बदलने के साथ ही हर बिजनेस की सेल्स स्ट्रेटेजी एकदम चेंज हो जाती है, बदल जाती है। लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में एक सीक्रेट है, चाहे बिजनेस कोई भी हो, प्रोडक्ट कोई भी हो, स्ट्रेटेजीज कितनी भी चेंज हो जाए, लेकिन हर बिजनेस में कुछ चीजें बड़ी कॉमन होती हैं, जिसमें से एक चीज है बायर्स साइकोलॉजी। जी हाँ, बायर्स साइकोलॉजी एक ऐसा फैक्ट है जो हर बिजनेस में लगभग कॉमन होता है और बिजनेस की सेल्स डेवलपमेंट को बढ़ाने में एक की फैक्टर का रोल प्ले करता है। एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग बायर्स साइकोलॉजी इज ट्रेंडिंग हाई इन दीज डेज टू डिजाइन एंड डेकोरेट द बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड सेल्स प्लानिंग। तो आइए स्टेप बाय स्टेप डीपली ड्रिल डाउन करते हैं और समझते हैं बायर्स साइकोलॉजी के उन फैक्ट्स के बारे में जिसके थ्रू आप अपनी सेल्स को, अपने बिजनेस को, अपनी सर्विसेज को एक ब्रेक थ्रू दे सकते हैं और बायर साइकोलॉजी को डीपली समझते हुए आप अपने बिजनेस का रेवेन्यू कई गुना बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली बायर्स की साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा टाइप ऑफ बायर्स, कि बायर्स कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे तरह के बिजनेस हैं और इसी तरह से बायर्स की कैटेगरी भी डिफरेंट टाइप्स की है। तो बायर साइकोलॉजी पर बात करने से पहले समझते हैं टाइप ऑफ बायर्स के बारे में। Actually, there are four kind of buyers we can differentiate in the market. So there are four type of buyers like brand conscious buyer, value oriented buyer, needful buyer and habitual buyer. So buyers की psychology के according, buyers की habits के according, buyers के area of interest के according हम चार categories में buyers को divide कर सकते हैं, like brand conscious buyer, value oriented buyer, needful buyer एंड हैबिचुअल बायर। और ये चारों ही कैटेगरीज बेसिकली चार की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट की जाती हैं, जैसे कि आइडेंटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस। तो आइए पहले एक नजर डालते हैं इन चार की पॉइंट्स पर, जिससे हम कैसे इन चार की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम चारों कैटेगरीज के बायर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आपको ये जो क्वाड चार्ट दिख रहा है, जिसमें सबसे पहले ब्रांड ओरिएंटेड कैटेगरीज दिखाई दे रही हैं, सेकंड कैटेगरी इज वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी एंड द थर्ड कैटेगरी इज नीडफुल ओरिएंटेड बायर्स एंड द फोर्थ कैटेगरी इज हैबिचुअल बायर्स। और सभी कैटेगरीज बेसिकली डिफाइंड है चार की पॉइंट्स में। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रांड कैटेगरी बायर्स से। देखिए, ब्रांड कैटेगरीज के सामने चार की पॉइंट्स हैं, इमेज, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस, जिसमें ब्रांड कॉन्शियस बायर्स बेसिकली वो बायर्स होते हैं जो बेसिकली प्रोडक्ट की, सर्विस की या बिजनेस की सोशल इमेज को सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं और उसकी क्वालिटी को सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, जिनके लिए ये दो की फैक्टर सबसे ज्यादा मायने रखते हैं उनके लिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड उनके लिए प्राइस एंड क्वांटिटी ज्यादा मायने नहीं रखती है। ब्रांड कॉन्शियस बायर इंक्लाइन टूवर्ड्स टू ब्रांड इमेज एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। वहीं पर हमारी दूसरी कैटेगरी है वैल्यू ओरिएंटेड बायर्स की। वैल्यू ओरिएंटेड बायर्स वो बायर्स होते हैं, the buyers who have the money but they are conscious about to expense their money। वो buyers जो अपने पैसे की कीमत को पूरा वसूलना चाहते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है और जो वो पैसा खर्च कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको वो एनफ या सफिशिएंट क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी मिल रही है कि नहीं। तो द बायर्स हु आर बेसिकली कॉन्शियस अबाउट द मनी एक्सपेंसेस एंड इंक्लूडिंग दिस थिंग दे आर कॉन्शियस about the brand quality. So they basically the buyers who are similar according to the brand buyers, but they are most money conscious. So that kind of buyer is called value oriented buyers. और जो हमारी थर्ड कैटेगरी है that are needful buyers. Needful buyers basically वो buyers हैं the kind of middle class buyers who have a limited money, the people who are price conscious and the quantity conscious. That kind of buyers कैन बी कंसिडर एज ए नीडफुल बायर्स। वहां ऐसे बायर्स बेसिकली अक्सर कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं क्वालिटी से और प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू से। उनके लिए
जो वो पैसा वो खर्च कर रहे हैं उसके साथ दे नीड बेसिकली द एनफ क्वांटिटी। अक्सर बिजनेसेस ऐसे कस्टमर्स को खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही बहुत सारे गिफ्ट, छोटे छोटे गिफ्ट आइटम्स के साथ डिलीवर करते हैं। खैर, ये तो थी हमारी स्ट्रेटेजी की बात जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ समझते हैं हमारे फोर्थ कैटेगरी ऑफ बायर्स के बारे में, जो कि है हैबिचुअल बायर्स। हैबिचुअल बायर्स बेसिकली वो बायर्स हैं, दे हैव अ टेस्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज इमोशनली, फाइनेंशियली और एनी काइंड ऑफ वे। दे आर बेसिकली हैबिचुअल। वो घर से निकलते हैं और बिना सोचे समझे एक पर्टिकुलर ब्रांड या सर्विस का प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। उनके लिए प्राइस मायने नहीं रखता है। दे आर फुल ऑफ मनी, इवन दे डोंट इवन कंपेयर द क्वालिटी ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स विद द अदर कंपनीज। बेसिकली दे नीड क्वांटिटी एंड सोशल आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ऐसे बायर्स बेसिकली कहलाते हैं हैबिचुअल बायर्स। सो ये मोटे तौर पे 4 कैटेगरीज हैं जो मार्केट में बायर्स कैटेगरी के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है, और मार्केटर्स, बिजनेस ओनर्स इन 4 कैटेगरीज पर काम कर सकते हैं बायर्स की साइकोलॉजी को डिजाइन करने में या अपनी मार्केट स्ट्रेटजी को डिजाइन करने में। तो इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो के आज के मेन पॉइंट्स की तरफ। हाय, मैं दीपक सिंह रघुवंशी, वेलकम टू केयर ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो टू अंडरस्टैंड द बायर्स साइकोलॉजी। वी हैव अ नंबर ऑफ पॉइंट टू अंडरस्टैंड द बायर्स साइकोलॉजी स्टेप बाय स्टेप। द फर्स्ट पॉइंट इज इमोशंस ऑलवेज बीट लॉजिक। एक्चुअली ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। दे ड्राइव देयर लाइफ विद इमोशंस, नॉट द लॉजिक। और बायर्स भी तो इंसान ही है। When they expense their money in the market, so emotions always comes first. किसी प्रोडक्ट का चुनाव करते समय, अपने पैसे को खर्च करते समय, buyers basically they think with the heart. If sales team are able to connect efficiently with the heart, so the fact is that buyers can efficiently convert into the customer. अगर सेल्स टीम बायर्स की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं और बायर्स के हार्ट पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो संभावना है कि आपके प्रोडक्ट की सेल्स काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाए। कंपैरेटिवली टेलिंग अबाउट द फीचर्स, गुड प्रोस एंड कॉन्स ऑफ अबाउट योर प्रोडक्ट। सो डोंट गिव द वेटेज ओनली टू टेल अबाउट द फीचर्स ऑफ योर प्रोडक्ट। जस्ट अंडरस्टैंड द कस्टमर एंड टेल द सॉल्यूशन ऑफ द कस्टमर्स नीड, देन योर प्रोडक्ट विल ऑटोमेटिकली सेल। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मोर इज नॉट ऑलवेज बेटर। इट मीन टू से आज का कस्टमर काफी ज्यादा समझदार है और आप उसे हमेशा बेवकूफ नहीं बना सकते। बेसिकली टुडेज कस्टमर वांट टू बेस्ट बाय ऑफ देयर मनी, ना कि बल्क बाय ऑफ देयर मनी। सो कीप इन माइंड एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव कि बायर्स को प्रोवाइड कीजिए बेस्ट सॉल्यूशन, ना कि बेस्ट प्रोडक्ट। लेकिन अक्सर मार्केटर्स या बिजनेसेस और खराब प्रोडक्ट्स के साथ कुछ गिफ्ट आइटम्स को ऑफर करते हैं अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, और कोशिश करते हैं कि अपने खराब प्रोडक्ट्स को कुछ गिफ्ट आइटम्स के साथ, सर्विसेज या डिस्काउंट या कूपन्स के साथ सेल आउट करने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर अक्सर बिजनेसेस और मार्केटर्स भूल करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यू आर लूजिंग योर कस्टमर्स बिकॉज यू नो दैट योर प्रोडक्ट, योर सर्विसेज इज नॉट वर्किंग, स्टिल यू आर सेलिंग दैट प्रोडक्ट। आप झूठ एक बार बोल सकते हैं, क्योंकि एक बार वो प्रोडक्ट जो लेकर जा रहा है कस्टमर, वो दोबारा आपके पास रिटेंशन कस्टमर के तौर पे कभी नहीं आने वाला। इसलिए कोशिश करिए, डोंट ऑफर मोर बट ऑफर द बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट क्वालिटी। हाँ, ये पॉसिबल है, आपके पास बल्क प्रोडक्ट है, देन यू कैन ऑफर द डिस्काउंट्स और एनीथिंग, मोर गिफ्ट आइटम्स विद द प्रोडक्ट, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी। तो आइए समझते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज मोर कॉन्ट्राडिक्टरी बट समहाउ सिमिलर विद द लास्ट पॉइंट। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट customers buy product more when it is easy to find. It mean to say, अगर आपका बिजनेस या सर्विस ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, अगर आपका प्रोडक्ट किसी शोरूम में या शॉप पर डिस्प्ले में है, तो इफ योर प्रोडक्ट इज इजिली फाइंडेबल और
easily available in the display front rows, then the more chances the product will be sell out. और अगर आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन प्रोडक्ट है तो आपके ई कॉमर्स एप्लीकेशन पोर्टल पर अगर आपका प्रोडक्ट इजीली सर्चेबल है तो काफी संभावना है उस प्रोडक्ट की सेल्स काफी इंक्रीज कर जाए. सो देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट्स: इजीली डिस्प्लेड, इजीली अवेलेबल इन द फ्रंट रो, और इसी के साथ अगर आपके प्रोडक्ट्स के इजी पेइंग प्लान्स हैं, इजी डिस्काउंट्स हैं. तो बेसिकली द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इज दैट कि कस्टमर्स डोंट बॉदर अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट परचेजिंग. और जितना इजीली आपका प्रोडक्ट सर्चेबल होगा, फाइंडेबल होगा, उतना ही आपकी मार्केट की सेल्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की बढ़ जाएगी. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड विद द फंडामेंटल वीकनेस ऑफ द ह्यूमन नेचर लाइक ग्रीडीनेस. एक्चुअली अक्सर मार्केटर्स बेसिकली इंसान के इस बेसिक फंडामेंटल नेचर का बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं. बेसिकली कंज्यूमर्स थिंक टू स्मार्ट टू देमसेल्फ. बेसिकली बायर्स अज्यूम वेरी स्मार्ट टू देमसेल्फ अगेंस्ट मार्केटर्स, और इसी कमजोरी का फायदा अक्सर मार्केटर्स उठा लेते हैं. और अक्सर दे ऑफर द फ्री डिस्काउंट्स, फ्री ऑफर, फ्री कूपन, सो सेल्स डिस्काउंट, फ्री कूपन, दैट काइंड ऑफ थिंग्स बेसिकली इंक्रीज द सेल्स हाईली. क्योंकि मानवीय कमजोरी है सस्ता, डिस्काउंट और इस तरह की चीजें, और मार्केटर्स के लिए अच्छी की स्ट्रेटजी अक्सर साबित होती है. और ये ज्यादातर प्रोडक्ट्स में काम करती है, ज्यादातर सर्विसेज को की इंक्रीज को, सेल्स को इंक्रीज करने में ज्यादा सहायक सिद्ध होती है. सो नए मार्केटर्स, नए बिजनेस ओनर्स भी इस स्ट्रेटजी का लाभ बहुत एफिशिएंटली ले सकते हैं. अगर आप अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सेल्स स्ट्रेटजी को इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि आप उसमें कहीं सेल्स की, उसमें फ्री कॉन्सेप्ट की या डिस्काउंट्स की या गिफ्ट आइटम्स की स्ट्रेटजी को कहीं यूज कर सकें, यूटिलाइज कर सकें, तो संभावना है आपका प्रोडक्ट्स भी, आपके प्रोडक्ट की सेल्स भी इंक्रीज कर जाए. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी. ये आपको सोचना है कि प्रोडक्ट आपको एक बार बेचना है या प्रोडक्ट बार बार बेचना है. क्योंकि फ्री और डिस्काउंट ऑफर करते समय अक्सर मार्केटर्स खराब प्रोडक्ट्स को ज्यादा क्लियरेंस करते हैं, लेकिन यहीं पर आपको कॉन्शियस रहना है. बिकॉज आप मार्केट में अपने बिजनेस को आगे तक, दूर तक ले जाने के लिए आए हैं, और दूर तक ले जाने के लिए आपको फेयर एंड हैंडसम स्ट्रेटेजी की जरूरत है. गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी का यूज करिए, ना कि डिस्काउंट बेट का. हमारा अगला पॉइंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो बेसिकली कोरिलेट करता है मानवीय कमजोरियों से. जैसे कि कस्टमर्स आर बेसिकली मोर अफ्रेड ऑफ देयर लॉस देन मोटिवेटेड टू गेन. इट मीन टू से, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और कस्टमर को ओवैल्यूएट करता है, बट देयर आर चांसेस टू लूज समहाउ, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी होने के बाद भी आपका प्रोडक्ट की सेल्स ज्यादा इंक्रीज ना करे. क्यों? बिकॉज द कस्टमर्स आर मोर कॉन्शियस अबाउट देयर लॉस इन कंपेरिजन टू इम्प्रेस विद द गेन. इसलिए कोशिश करिए आप कस्टमर्स को फायदा देने से ज्यादा उनके लॉस को कम करने की कोशिश करिए. आप अपने प्रोडक्ट को इस तरह से डिजाइन करिए, अपनी मार्केट स्ट्रेटजी, एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी को ऐसे डिजाइन करिए कि आपको बायर्स की नीड पूरी करनी है. आपको बायर्स को अच्छा प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड करना है, आपको बायर्स को एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है. सो अच्छा प्रोडक्ट बेचने की बजाय आप अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए, अच्छा सॉल्यूशन बेचिए. द स्ट्रेटजी विल वर्क, देन योर प्रोडक्ट विल ऑटोमेटिकली रन, योर सेल्स विल बी हाई. वैसे तो इस वीडियो में बताए जा रहे सभी पैरामीटर्स ट्रस्टेड पैरामीटर्स हैं जो हमेशा काम करते हैं, लेकिन फिर भी हर पॉइंट अपने आप में यूनिक है. और आगे चलते हैं, हमारे नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं. सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कंज्यूमर प्रिफर्स टू बाय ट्रस्टेड वैल्यू इन कंपैरिजन टू ब्रांड वैल्यू. ध्यान दीजिए, मैं यहां बात कर रहा हूं ट्रस्टेड वैल्यू प्रोडक्ट्स के बारे में, ना कि ब्रांड वैल्यू प्रोडक्ट्स के बारे में. देखिए, मैंने अभी आपको 4 कैटेगरीज के बारे में बताया था, जिसमें ब्रांड कॉन्शियस कस्टमर्स थे और वैल्यू ओरिएंटेड कस्टमर्स थे. ब्रांड ओरिएंटेड कस्टमर्स का कैनवास बहुत लिमिटेड है. 10 और 20% कस्टमर्स ऐसे हैं जो बेसिकली ब्रांड ओरिएंटेड है, लेकिन एक मास कस्टमर बेस है जो
ऑलमोस्ट 60 to 80% है, वो हमारा है जो हमारा वैल्यू ओरिएंटेड या नीडफुल कस्टमर है। और ऐसे कस्टमर्स बेसिकली दे आर मोर कॉन्शियस टू एक्सपेंस देयर मनी। सो बेसिकली इस बायर बेस के लिए आपको अपनी स्ट्रेटजी को फिर से डिजाइन करना चाहिए, क्योंकि आप नंबर ऑफ कस्टमर्स के लिए काम कर रहे हैं या मास कस्टमर्स के लिए काम कर रहे हैं। डिपेंड करता है आपका बिजनेस का नेचर क्या है, और आप लग्जरी लाइफस्टाइल को बेच रहे हैं या फिर मास जनरल प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, मास क्राउड ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, तो आपको अपने प्रोडक्ट के साथ वैल्यू जोड़नी होगी, ना कि ब्रांड इमेज। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट वैल्यूड प्रोडक्ट है, ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, मार्केट में लोग आपके प्रोडक्ट पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इट विल कन्वर्ट एज ए ब्रांड प्रोडक्ट। बट वहीं पर अगर आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं डायरेक्टली, देन इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट एडिंग द वैल्यू ऑफ विद द प्रोडक्ट, यू विल कन्वर्ट एज ए ब्रांड बिजनेस। सो कस्टमर्स की नीड को समझिए, अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंक्रीज करिए, आप प्रोडक्ट को कॉस्ट इफेक्टिव बनाइए और मार्केट में अपनी रीच को बढ़ाइए, यानी कि प्रोडक्ट अपने बिजनेस को स्केलेबल करिए। तो ये 3 की फैक्टर्स को आप बढ़ाइए, देन दीज 3 की फैक्टर्स विल राइज योर प्रोडक्ट एज ए वैल्यूड प्रोडक्ट टू द ब्रांड वैल्यू प्रोडक्ट। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मोर टाइम इन्वेस्टिंग, मोर चांसेस टू सेल हाई। इट मीन टू से कि अगर आपका कस्टमर आपके बिजनेस के साथ ज्यादा समय तक एंगेज है, आपके बिजनेस में, आपके शोरूम में, आपकी दुकान में या ऑनलाइन आपकी वेबसाइट पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, सर्च आउट कर रहा है, तो संभावना है कि वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर आपका बायर बन जाए, आपका कस्टमर बन जाए, और इसके बाद आपका वो रिटर्निंग कस्टमर भी बना रहे। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द हाउ मच टाइम दे आर एंगेजिंग विद योर प्रोडक्ट, विद योर सर्विसेज एंड द बिजनेस। इसके लिए आपके प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले, क्वालिटी और सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम, इन तीनों को ही परफेक्शन के कैटेगरी में नंबर 1 होना पड़ेगा। जितना ज्यादा आपके ये 3 पैरामीटर्स बेटर होंगे, आपकी सेल्स काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। तो हम प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग, पैकेजिंग के साथ साथ उसकी क्वालिटी के साथ, जो कि उसका टेक्निकल पॉइंट है, हम बात कर रहे हैं सेल्स पॉइंट की, क्योंकि सेल्स पॉइंट बेसिकली आपका बिजनेस कैसे डिजाइन किया गया है, आपकी सेल्स टीम पे डिपेंड करता है। अगर आपकी सेल्स टीम इफेक्टिव है, एफिशिएंट सेल्स टीम है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, देन दे आर एफिशिएंट टू एंगेज बायर्स, they have efficient communication skill, they are a good teacher to teach their products, pros and cons and the features of the products to the customer. They are efficient to understand the buyer's need, they are efficient to provide the solution to the customer's need, then your product will increase in the sale high. लेकिन इस पॉइंट में हमने बात करी सेल्स के बारे में, लेकिन सेल्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में हर बिजनेस के लिए, हर प्रोडक्ट के सेल्स को इंक्रीज करने के साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिटेंशन कस्टमर। और रिटेनिंग कस्टमर तभी पॉसिबल है जब आपकी आफ्टर सेल्स सर्विसेज काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को लगातार बेचना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स की सेल्स को लगातार कॉन्टिन्यूअस अप करना चाहते हैं, तो आपको अपना सेल्स से भी ज्यादा आफ्टर सेल सर्विसेज पर ध्यान देना होगा। कस्टमर सर्विसेज पर आपको स्ट्रांग बनना होगा, कस्टमर्स के फीडबैक को समझना होगा, कस्टमर्स की इंक्वायरी को हैंडल करना होगा, कस्टमर्स की डिमांड को समझना होगा, कस्टमर्स से जो फीडबैक आ रहा है, बायर्स आपको जो फीडबैक दे रहा है, उसको उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोडक्ट्स में लगातार कॉन्टिन्यूसली, ग्रेजुअली क्वालिटी में, पैकेजिंग में, डिजाइनिंग में, मार्केटिंग में, कॉस्ट इफेक्टिव में चेंजेस लाने होंगे। देन यू कैन अपग्रेड योर, हाउ मच यू आर अपग्रेडिंग योर प्रोडक्ट, then you can up the sales. But this is basically possible when you are going to strong in after sales services. अक्सर मार्केटर बिजनेसेस बेसिकली इस पार्ट को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, वो समझते ही नहीं है कि वो उनका सारा फोकस बेसिकली फर्स्ट टाइम सेल्स करने में होता है। उनकी सारी एनर्जी ज्यादातर प्रोडक्ट्स के सेल्स करने में जाती है, ना कि सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग में या अपने प्रोडक्ट्स के फीडबैक में। जबकि
दुनिया के सभी बिजनेसेस जो अपने टॉप पर हैं, उनने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के साथ साथ कस्टमर्स की फीडबैक को सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। आपने प्रोडक्ट्स को लगातार कॉन्टिन्यूसली अप किया है, इंप्रूव किया है, उनकी क्वालिटी को, उनके डिजाइन को कस्टमर्स की फीडबैक के अकॉर्डिंग, क्योंकि कस्टमर्स का फीडबैक वो खजाना है जो आपको बैठे बिठाए अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़ाने के लिए प्रेरित भी करता है और उसको फीडबैक भी देता है, जिसके लिए आपको किसी R&D की जरूरत नहीं है। बैठे बिठाए कस्टमर आपको R&D के लिए बहुत सारा मसाला दे देता है और उस मसाले को आप कैसे यूटिलाइज करते हो अपने प्रोडक्ट्स को अप करने के लिए, ये आपको सोचना है। एज ए मार्केटर आपको सोचना है। सो डोंट अंडरएस्टिमेट द आफ्टर सेल सर्विसेज, बिकॉज आफ्टर सेल सर्विसेज is the key factor point to upgrade your product and increase the sales after returning customer, after gaining the returning customer. और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। So our next point is that buyers have very short memory. That's why every business need advertisements. आज की डेट में आप बेसिकली एडवर्टीजमेंट का एक बम्बार्डमेंट देखते हैं, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, हर जगह आज एडवर्टीजमेंट बम्बार्डमेंट सा है। हर प्रोडक्ट, हर बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले, लगातार बड़े बड़े एड्स, कॉन्टिन्यूस चलने वाले एड्स, एक ही प्रोडक्ट्स का बार बार एड आप जो देखते हैं, उसके पीछे सिर्फ इतना सा कारण है, बिकॉज द कस्टमर्स हैव द वेरी शॉर्ट मेमोरी। और इसी के साथ एक की पॉइंट और भी है कि कस्टमर बेसिकली want to taste different products of the different company. But if you want to retain your customer, then you must have to inspire your product with the advertisements by bounding with the emotions, providing solutions and social work. How much binding your customer with the advertisements, then there are more chances to increase your sales again and again. आपका आज की डेट में एडवर्टीजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको सेल्स के साथ साथ रिटेन करना है अपने कस्टमर्स को। कस्टमर्स की रिटेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आपको इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट चाहिए। एडवर्टीजमेंट से भी ज्यादा इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट चाहिए। इसीलिए आज आप देखते हैं अक्सर कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो घड़ी का हो, चाहे वो चॉकलेट का हो, चाहे वो ज्वेलरी का हो, हर प्रोडक्ट में एक थीम होती है, एक सोशल मैसेज होता है, एक हार्ट कनेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये बायर्स की साइकोलॉजी है, बिकॉज दे ड्राइव देयर लाइफ विद द हार्ट, ना कि लॉजिक्स। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज लिटिल बिट बिटर बट द फैक्ट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्टली हमने अभी बायर्स की 4 कैटेगरीज जो बताया था, जिसमें मोस्ट ऑफन जो हमारा सबसे बड़ा कैनवास वैल्यूड कस्टमर्स या नीडफुल कस्टमर्स का था। ऐसे कस्टमर्स बेसिकली they have the biggest part in the pie of sales. Actually, these kind of buyers basically most often incline towards the quantity over the quality. लेकिन यहां पर एक की फैक्ट ये है कि ये बायर्स की साइकोलॉजी है और ऐसे बायर्स मोस्ट ऑफन अक्सर एक प्रोडक्ट्स एक बार परचेज करने के बाद दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ, दूसरे बिजनेसेस की तरफ एक्सपीरियंस करने लग चले जाते हैं। दूसरे प्रोडक्ट तो बायर्स की ये कमजोरी होने के साथ साथ एक पॉइंट और भी है कि ऐसे बायर्स जो एक बार आज ये प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो अगली बार किसी दूसरी कंपनी, दूसरे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अक्सर चले जाते हैं। ऐसे बायर्स को रिटेन करना सबसे ज्यादा टफ पॉइंट है। इसलिए मार्केटर्स को क्वांटिटी ओवर क्वालिटी की वीकनेस, बायर्स की यह वीकनेस, तो मार्केटर्स के लिए ये एक आई ओपनिंग फैक्ट भी है और इसी के साथ एक अलर्ट भी है कि बायर्स की इस वीकनेस, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी को आप अपना स्ट्रेटेजिक टूल मत बनाइए। बिकॉज अगर आपको कस्टमर्स को रिटेन करना है, बार बार अपने प्रोडक्ट्स की सेल्स को हाई रखना है, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने बिजनेस को नंबर 1 बनाना है, तो डोंट कंप्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, आपका बिजनेस बेस्ट सर्विसेज दे रहा है, आप आफ्टर सेल सर्विसेज में अच्छे हैं, तो आपका कस्टमर आपके पास बार बार आएगा। इवन दे आर inclined to quantity over the quality, they will be compelled to come to return to you. So don't compromise। नए, खास तौर से नए मार्केटर्स, नए बिजनेस ओनर्स के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई ओपनिंग पॉइंट है।
कि डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर प्रोडक्ट। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सेल्स टीम के लिए सबसे ज्यादा मीनिंगफुल है, क्योंकि बायर्स जो है ना वो अक्सर कंफ्यूज होते हैं। दे आर नॉट एबल टू डिसाइड विच प्रोडक्ट दे हैव टू परचेज। उनको टीच करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। इसलिए अक्सर सेल्स टीम इस कमी का लाभ उठाकर अक्सर खराब प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स को बेच देती हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि एक बार आप खराब प्रोडक्ट्स को बेचोगे तो वो 10 कस्टमर्स के पास जाकर आपके प्रोडक्ट्स का फीडबैक देगा। एक प्रोडक्ट, एक सेल्स के लिए आप 10 सेल्स को खराब करते हैं। लेकिन वहीं पर ऐसे एग्जीक्यूटिव्स, ऐसे सेल्स टीम जो इस बात को बहुत कॉन्शियसली ध्यान देते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स में कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, सर्विसेज में कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। दे आर एफिशिएंट ओरेटर, दे आर एफिशिएंट इन गुड कम्युनिकेशन स्किल, दे आर एबल टू टीच देयर कस्टमर। तो यहां पर भी बात इतनी सी है कि आप अपने कस्टमर्स को सुनिए, कस्टमर्स की इंक्वायरी को हैंडल करिए, कस्टमर्स की नीड को समझिए, देन प्रोवाइड द बेस्ट सॉल्यूशन टू प्रोडक्ट, बिकॉज कस्टमर्स डिपेंड विद द सजेशंस। चाहे वो घर से किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ही खरीदने क्यों ना निकले हों, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी सेल्स टीम एक एफिशिएंटली अपने प्रोडक्ट्स के प्रोस एंड कॉन्स, फीचर्स को बताने में एबल है, they are efficient to deliver the message of the product, then they are able to sell the product, even the customer demanding a specific product. So effective communication skill, effective sales team is the key play the key important role to increase the sales. और इसी पॉइंट का एक सब पॉइंट ये भी है कि ऐसे बिजनेसेस जो अपने प्रोडक्ट्स में बहुत सारी रेंज अवेलेबल कराते हैं, वो किसी पर्टिकुलर बिजनेस में तो काम कर सकती है, बट आजकल मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस में ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। इफ यू आर प्रोवाइडिंग द रॉन्ग रेंज ऑफ प्रोडक्ट, देन योर प्रोडक्ट विल बी लॉस्ट इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, while the customers want number of specific products but the best quality of products. इसलिए आप नंबर ऑफ ऑप्शंस को अवेलेबल कराइए, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट का हर कैटेगरी ऑप्शन अपने आप में एक यूनिक फीचर्स के साथ बेस्ट होना चाहिए। देन देयर आर अ गुड चांस टू हाई योर सेल्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। इसी का दूसरा एक सब पॉइंट और भी है कि अक्सर बायर्स जो घर से किसी प्रोडक्ट को, किसी खास प्रोडक्ट को खरीदने निकला है, दे मोस्ट ऑफन चेंज देयर डिसीजन इन द शोरूम्स। ये सच बात है कि अगर हम, और अक्सर मेरे साथ या आपके साथ भी होता होगा कि हम घर से किसी प्रोडक्ट को खरीदने निकले हैं, लेकिन शोरूम में या मार्केट में जाते जाते हमारे डिसीजंस अक्सर चेंज हो जाते हैं। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आपको आपका सोचा हुआ प्रोडक्ट से अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए, या तो प्रोडक्ट ही ना मिले या उससे अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए। हम बात प्रोडक्ट ना मिलने की नहीं कर रहे हैं, हम उससे अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। तो ये काम कस्टमर से ज्यादा उस सेल्स टीम का है जो कस्टमर्स को नीड को समझते हुए, कस्टमर्स की नीड को समझते हुए आप उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेटर अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपकी सेल्स टीम, आपकी कम्युनिकेशन स्किल एफिशिएंट है, देन योर प्रोडक्ट विल बी सेल, इंक्रीज इन योर बिजनेस विल बी बूम हाई इन द सेल्स, यू विल एंजॉय द हाई रेवेन्यू। तो इसी के साथ मैं वो सारे बिजनेस ओनर जो अभी स्टार्टअप हैं या रिटेल बिजनेस में हैं या अभी अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सब के लिए बेस्ट विशेस है कि वो मेरे इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे, मेरे बताए हुए की पॉइंट्स को ध्यान से समझेंगे और उसको अपने बिजनेसेस में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो बायर्स के लिए, बिजनेसेस के लिए बेस्ट ऑफ लक। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा है तो प्लीज फीडबैक दीजिए, मुझे कमेंट्स करिए और सजेशंस दीजिए। इसी के साथ प्लीज लाइक माय वीडियोस, इवन सब्सक्राइब माय वीडियो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना सकूं। क्योंकि एक वीडियो बनाने में, एक प्रोडक्ट, मैं भी जब वीडियो बनाता हूं तो उसको रिसर्च करने में, उसको डिलीवर करने में, अपने एफर्ट्स में 100% देने की कोशिश करता हूं। बट आई नीड योर सजेशंस बिकॉज यू आर माई टीम, यू आर माई एक्सटेंडेड फैमिली। सो प्लीज गिव योर सजेशन, फीडबैक इन माई कमेंट बॉक्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।